डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। योगी के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की कसम के बाद यूपी में बुलडोजर कहर बनकर टूटा। माफियाओं और उनके गुर्गों को मिट्टी में मिला देने का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। और बड़ी खबर तो यह है कि अतीक यूपी के जेल में शिफ्ट होने की खबरों से इतना ज्यादा डर चुका है कि वो अपनी बैरक में बेचैन है और हर रोज पूछता है कि आज किसी को ठोक तो नहीं दिया गया। इस बीच इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सपा सरकार पर हमले बोल रही है तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बुलडोजर वाले गाने की भी चर्चा जमकर हो रही है। नेहा सिंह राठौर को यूपी में काबा के दूसरे पार्ट के बाद पुलिस का नोटिस उन्हें दे दिया गया तो खुद सीएम योगी ने सदन में कह दिया कि यूपी में काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में काबा, कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। उस नहीं तो हम तो है। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। आज इस स्पेशल एडिशन में हमारे साथ नेहा सिंह राठौर मौजूद होंगी। अनामिका जैन अंबर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कन्हैया मित्तल भी हमारे साथ मौजूद है। इस कवि युद्ध में जिन बड़े सवालों पर हम उनसे चर्चा करेंगे, उनका रुख जानेंगे उनकी कविताओं के जरिए। वो सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं। सवाल पहला तो यही होगा कि क्या कविताओं के जरिए राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, और सवाल यह भी कि माफियाओं पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या किसी को परेशानी है। सवाल यह भी कि कविताओं में अगर योगी विरोध हो भी रहा है तो इसे एजेंडा से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, और यह वाकई एजेंडा है या फिर जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, अनामिका और कन्हैया, देखिए तीनों आप स्क्रीन पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और आप तीनों का स्वागत करते हुए नेहा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं कि आपके यूपी में काबा का जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो अभी बजट सेशन चल रहा था उसमें उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यूपी में बाबा बा, और उन्होंने उसमें कसम खाई कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। बुलडोजर लगातार चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? तो नहीं, आपका इससे सवाल क्या है मुझसे? बुलडोजर चल रहा है, एक बुलडोजर का आपका गाना आया, तो पहले तो यही चाहेंगे कि वो आप गाना सुना दे, फिर मैं इस पर आपके विचार जानता हूं। अरे आपन स्टेयरिंग संभाले जोगिया बाबा, आपन स्टेयरिंग संभाले जोगिया बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हारे बाबा। अच्छा, अब ये गीत मैंने क्यों लिखा था, मैं इसकी भूमिका भी थोड़ा बता देती हूँ। जैसा कि आपने कहा भी कि बुलडोजर, नीति और ये सारी चीजें, तो ये क्यों मैंने लिखा था। मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि मैं क्या बोलते हैं उसको, माफियाओं के घर के ऊपर बुलडोजर चला देना, या फिर ये सारी चीजें जो बदमाशी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। अतिक्रमण और ये सारी चीजें हटा रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं, बहुत अच्छी। एक बदमाशी कौन कर रहा है? नेहा जी, आपने कहा बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी कौन कर रहा है? हाँ, बदमाशी वो कर रहे हैं जो जमीन को अवैध रूप से कब्जा करके और ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, आप उनके घर पे बुलडोजर चला दो, वो और भी जो भी आपका स्टेटमेंट है वो तो पॉलिटिकल बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा स्टेटमेंट पॉलिटिकल? नो, मैं जो कह रही हूँ नहीं, वो तो पॉलिटिकल चीजें हैं। वो अब क्या करते हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं करते, अच्छी चीज है। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि अतिक्रमण का हटना और भू माफियाओं के साथ ये सारी चीजें, बहुत शानदार चीज है। लेकिन मैं क्यों गाती हूँ कि अपन स्टेयरिंग संभारे जोगिया बाबा, बेकाबू बा बुलडोजर तोहार। दीक्षित परिवार के घर पे जो हुआ वो जग जाहिर है। किस तरह से माँ बेटी जो है वो घर के अंदर चली जाती हैं और कहती हैं कि हम जान दे देंगे, हम नहीं निकलेंगे। मतलब इतनी संवेदनशीलता तो आपके अंदर होनी चाहिए कि उन दोनों को पहले बाहर निकालिए, इसके बाद रौंद डालिए। मेरा बस यही कहना था
रौंद दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, कानपुर की घटना का सभी ने विरोध किया। नेहा, एक छोटी सी बात फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनके ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है, तो फिर आपको लगता है कि बुलडोजर की रफ्तार ठीक है, दिशा ठीक है, स्टीयरिंग ठीक है? नो, फिर वही बात, जानबूझ के चीजों को घसीट करके वहां क्यों लेकर के जाते हैं, है ना? मैं तो नहीं, एक कानपुर की घटना का आप जिक्र करेंगी तो मैं फिर प्रयागराज का मऊ का भी जिक्र करूंगा ना। नो, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक तो पहले मैं घटना विशेष पे बहुत कम गीत लिखती हूँ, मैं तो जनरली बचती हूँ, लेकिन अगर मैं ये गीत लिख रही हूँ ना, तो मैं पूरा इस पे लिख रही हूँ कि पुलिस प्रशासन किस तरह से असंवेदनशील होकर के ये सारा काम करे। अरे भैया, अगर मैं इस पे गीत लिख रही हूँ कि अपन स्टीयरिंग संभाल रहे जोगी बाबा, या फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग सवाल करते हो। कल भी मुझसे एक टीवी चैनल पे सवाल किया गया, तो क्या आप माफिया के साथ खड़ी हैं? तो क्या आप भू माफिया खुद हैं? मतलब इस तरह के बेतुके और वाहियात सवाल करते हैं। नहीं, देखिए, दूसरे चैनल पर आपसे क्या सवाल पूछा गया वो मेरे बिजनेस से या मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूंगा। आपने वहां पर जो आपको उचित लगा होगा आपने जवाब दे दिया होगा। नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल एंकर जो हैं वो भी इसी तरह से सवाल पूछते हैं। अब नहीं, अब देखिए ना, आप एंकर्स को एंकरिंग मत सिखाइए, मैं आपको कविता लिखना ना सिखाऊं, दोनों अपना काम बेहतर समझे। हेलो, मेरे से बात करते टाइम जब आप एक लोक गायिका से बात कर रहे हैं, तो इसमें अतीक अहमद आप कहां से घुसा दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं लोक गायिका से ही बात कर रहा हूं। नेहा, मैं सिर्फ एक आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। कानपुर में बुलडोजर की रफ्तार बेकाबू हो गई, स्टीयरिंग ठीक से नहीं पकड़ी गई थी, ये मैं आपकी बात से नहीं, इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। नहीं, उसके लिए पक्ष विपक्ष बैठे हुए हैं। नेहा, मैं क्या करूं? उस आदमी को तो मैं जानती तक नहीं हूँ। नहीं, ठीक है नेहा, आपने कानपुर की घटना का जिक्र किया, दीक्षित परिवार का जिक्र किया। आप लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा आप गाड़ी अपन स्टीयरिंग संभाले जोगिया बाबा, बेकाबू बा बुलडोजर, यानी कि आप जो है अतीक के साथ हैं। आप लोग ऐसे कहते हैं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ नेहा, मेरा सवाल अलग है, आप सुन लीजिए ना। अब मेरा सवाल अलग है। कानपुर में स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया, रफ्तार बेकाबू हो गई, ये आपकी बात चलिए ठीक, तो क्या प्रयागराज और मऊ में स्टीयरिंग और रफ्तार ठीक है? मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे। नहीं, मैं उसी प्रश्न का जवाब दे रही हूँ कि मैं घटना विशेष पर गीत लिखने से जनरली तो आपने घटना विशेष का जिक्र किया, आपने दीक्षित परिवार का जिक्र किया, फिर तो आप उसका भी जिक्र नहीं करती। एग्जैक्टली, मैं वही आपको बता रही हूँ क्योंकि वो इतना हृदय विदारक घटना हुआ, क्योंकि मैंने वो वीडियो को देखा, किस तरह से वो जो बच्चा था, बेटा उनका शायद, वो कह रहा था कि देखो देखो मम्मी जल रही हैं। तो मैं एक लोक गायिका होने के नाते खुद को रोक नहीं पाई। जनरली मैं घटना विशेष पे गीत नहीं, मैं मुद्दा विशेष पे गीत लिखती हूँ, है ना? किसी सरकार की ऐसी पॉलिसी जो मुझे लगता है। तो प्रयागराज और मऊ शायद आपके लिए मुद्दा नहीं है, या फिर प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया, बम फोड़ दिया गया। 2005 में राजू पाल का मर्डर कर दिया गया था। एग्जैक्टली, ये सवाल मुझसे होना नहीं चाहिए जो आप जिस तरह से बहस कर रहे हैं ना, ये पक्ष विपक्ष की बात है। मैं एक लोक गायिका हूँ, मेरे गाने पे बात करिए मुझसे, है ना? ठीक है, मैं गाने पर ही बात कर रहा था। अनामिका, तो मैं ये भी ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास नेहा जी। लिखा उससे आपत्ति है आपको? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो सिर्फ पूछा कि अगर आप कानपुर में स्टीयरिंग और बुलडोजर की रफ्तार को गड़बड़ बता रही हैं, तो प्रयागराज और मऊ में तो ठीक होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपका ओपिनियन पूछा था, आप नहीं जवाब दे रही हैं। तो मेरी स्टीयरिंग सही है, वो खुद बता रहे हैं। जहाँ पे उनकी स्टीयरिंग गड़बड़ है वहां पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे स्टीयरिंग आपकी गड़बड़ है। एक तरफा बात ना अनामिका, ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास भी चला जाऊं। अनामिका, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि अगर कानपुर में स्टीयरिंग गड़बड़ हो, बुलडोजर की रफ्तार गड़बड़ हो गई, सबने उसका विरोध किया था, सबने आलोचना की थी और वाकई हृदय विदारक था जो तस्वीरें सामने आई थी, हमने उस पर सवाल भी पूछे थे। बिल्कुल। लेकिन प्रयागराज और मऊ में क्या स्टीयरिंग ठीक है या रफ्तार ठीक है, इसको कहने में क्या दिक्कत है? देखिए, प्रयागराज में स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक है और ये मैंने अपने गीत में भी कहा है, और मैं तो कहती हूँ कि जहां जहां व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं उन व्यवस्थाओं के बारे में जरूर लिखना चाहिए, और यही मैंने अपने गीत में कहा भी है। मैंने प्रोत्साहन का गीत लिखा है और मैं हमेशा कहती हूँ, यहां से शुरुआत करती हूँ कि बुरा बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, सुन ले देश पे दाव लगा के कभी ना खुद को तोला। तो कभी भी कोई भी ऐसी घटना जो मुझे बहुत फायदा दे रही है, केवल मुझे उसी घटना पे बात करनी है। इसका मतलब यह है कि फिर मैं राष्ट्र हित में बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्वार्थ हित में बात कर रही हूँ, मैं अपने हित में बात कर रही हूँ। तो यदि मैं देश हित में बात कर रही हूँ तो फिर मैं हर घटना पे लिख रही हूँ, और मैंने हर घटना पे लिखा है। उस समय भी ट्वीट किया था कि ये हृदय विदारक घटना है और संवेदना के साथ
इस तरह की घटनाओं को देखा जाना चाहिए। और आज मैं कहती हूँ बुलडोजर बिल्कुल ठीक कर रहा है और मैंने इसकी तारीफ भी की है और यही गीत भी लिखा है और अपने गीत में इस बात की को भी कहा है। और गीत पे ही चर्चा चल रही है तो आप अनुमति दे तो मैं भी अपना गीत बिल्कुल बिल्कुल बुंदेली भाषा में आप तक पहुंचा दूं कि मैंने आखिर कहा क्या है। कि जित्ती जी के मन में आ रही उतनी उतनी बात बना रहे, जित्ती जी के मन में आ रही उतनी उतनी बात बना रहे, जिनसे कोनो काम नहीं हो रहा मिलके बे आरोप लगा रहे। और तनक तो रुको न्याय के संगे, तनक तो रुको न्याय के संगे, इतई हुई है पूरो दावा काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। क्षमा चाहती हूं, इसको महिमा मंडन ना समझा जाए, इसको वो स्थिति समझी जाए कि जो मूलभूत परेशानियां, जो मूलभूत व्यवस्थाओं में जो खामियां थी वो बहुत पहले से चली आ रही हैं। नहीं, लेकिन अनामिका आप पर आरोप लगते हैं कि आप सरकार के पक्ष की बातें ज्यादा कहती हैं। घटनाएं आप पर दरबारी कवि होने के आरोप लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझ पर दरबारी, सरकारी, चाटुकार, भांड और पता नहीं क्या क्या चारण जो भी कहा जाता है, मैं फिर कहती हूं, मैं आज भी कह रही हूं, कल भी कहूंगी और आगे भी कहती रहूंगी, हर वो बात जो राष्ट्र हित में होगी मैं लिखूंगी। यदि राष्ट्र हित में लिखना, देश हित में लिखना या उस व्यक्ति को चुन करके जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है वो राष्ट्र हित में लगा है, वो भारत में भारतीयता लाने में लगा है, वो संस्कृति को बचाने में लगा है, वो हमारी सुरक्षा को सुनियोजित करने में लगा है, यदि मैंने उसके लिए नहीं लिखा, उस प्रोत्साहन को आगे बढ़ावा नहीं दिया, तो कहीं समाज का दर्पण कहे जाने वाली कलम को लोग गालियां देंगे। तो इसलिए मैं इस प्रोत्साहन को लिख रही हूं और ये बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, मैं ये नहीं कहती कि 100% सब कुछ सही है, 80% सही होता है और 80% बड़ी मात्रा होती है 100 में। 20% कुछ ऐसी बातें होती जिनको हम उल्लेखित करते हैं लेकिन वो बातें लोग सामने नहीं लाते हैं। वो बातें लोग 80% जो सही है और जिस सही को हम लिखते हैं उसको रेखांकित करते हैं। और वही मैंने लिखा, मैं इस गीत में मैंने यही लिखा। और कुछ लोग जो कहते हैं, जो ताने मार रहे हैं, जो ये कहते हैं कि इसके पीछे मुझे कुछ चाहिए, उनको भी बता देती हूं कि ताने हम पे ताने ठाड़े, ताने हम पे ताने ठाड़े, दुश्मन सब भन्नाने ठाड़े, लेकिन हम बाबा के संगे, लेकिन हम बाबा के संगे भारत माँ के लाने ठाड़े। और बे भारत की सेवा करबे, बे भारत की सेवा करबे, हमें नीचाने कछू चढ़ावा कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और राकेश जी, आपने एक बात पूछी है, उस बात का भी उत्तर दे दूं। पूरा गीत नहीं सुना रही हूं लेकिन ये बात का उत्तर जरूर दे दूं कि दहशतगर्दी कब कब जा रहे, दहशतगर्दी कब कब जा रहे, गोली मारी गोली खा रहे, मन में इनने जो जो ठानी करके दिखा दो सबने मानी। और मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, हमें खुशी है कि वो काम हो रहा है जिस बात का इंतजार जनता कर रही थी कि मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, बुलडोजर को बुलगो धाबा काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। ठीक है अनामिका, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होती है उसकी तरफ हम देखते हैं। ठीक है, कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया मित्तल, क्या एक लोक गायक या लोक गायिका का फर्ज सिर्फ इतना है कि वो सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करे या फिर सिर्फ सरकार के पक्ष में आवाज बुलंद करे? नहीं तो उसे दरबारी या विपक्षी कभी कह दिया जाएगा। एक लोक गायक या गायिका का फर्ज क्या है? देखिए राकेश जी, एक लोक गायक का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके लिए सब समान होते हैं, उसके लाइक डिसलाइक्स मायने नहीं रखते। लेकिन अगर फिर भी वो, ये मैं नेहा जी से क्षमा चाहूँगा लेकिन बात सत्य है, इनकी बातों से लगता है कि इन्हें यूपी तो पसंद है मगर यूपी के योगी पसंद नहीं है। इन्हें बेरोजगारी पे बात करनी है, महंगाई पे बात करनी है मगर माफिया पे बात नहीं करनी है। इन्हें योगी जी के डीएम एसडीएम के बारे में बात करनी है मगर वो मंत्री का बच्चा जिसने गाड़ी चढ़ाई और वो जेल के अंदर है उसके बारे में बात नहीं करनी है। इन्हें जिस तरीके से बहू बेटियों को सम्मान मिल रहा है, जिस तरीके से सुरक्षा मिल रही है, इन्हें उन पर बात नहीं करनी है क्योंकि सिर्फ ये यूपी से प्यार करती हैं, योगी से प्यार नहीं करती। तो मैं पहले क्लियर कर दूं। और दूसरी बात कि कलाकार का सबसे पहला फर्ज होता है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करे, हमेशा नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती। आप इनसे रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करी थी रामचरितमानस को लेकर, तो ये तुलसीदास जी का भी सम्मान नहीं करेंगी। हमारे योगी जी की तो बात की बात है।
तो आप चलिए, ये आपके सवाल में इस चीज कन्हैया को उनको छोड़ टॉस दीजिए, कर दूंगा। सिर्फ नेहा जी के लिए कन्हैया कहना आपके ये सवाल में उनको टॉस कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि चूंकि दर्शक जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, वो जरूर सुनना चाहेंगे जो गाना एक आपने लिखा, उस गाने से चर्चा, हालांकि उस गाने को लेकर आप सवालों के घेरे में भी आए, तो वो एक बार जरा सुना दीजिए, फिर मैं आपके इन सवालों को लेकर नेहा के पास चला जाऊंगा। जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। तो ये बड़ा शांति का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर, बड़ा प्रेम का माहौल है, उसको बना कर रखें। यही उत्तर प्रदेश है जहां कावड़िया चलता था तो डीजे बंद करवा दिया जाता था, और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कावड़िया चलता है तो सरकारी हेलीकॉप्टर जाकर उन पर फूल गिराता है, फूल बरसाता है। तो ये प्रेम की बात होने वाले उत्तर प्रदेश। ठीक है कन्हैया, आपने जो सवाल रखे उन सवालों को लेकर मैं जाता हूं नेहा सिंह राठौर के पास। नेहा सिंह राठौर, जो कन्हैया भाई के जो सवाल है उनका तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये एक सवाल है कि आपको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। रामचरितमानस को लेकर इतनी बातें कही गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मणों को गालियां दी गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। रामायण की प्रतियां रामचरितमानस की जलाई गई, उस पर आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन हाँ, लिखने के लिए एक मुद्दा है जहां पर योगी विरोध होता है, वहां पर आप जरूर लिखती हैं। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि एक लोक गायक का या एक लोक गायिका का फर्ज, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं पॉजिटिव और ये सारी चीजें, मैं समझती हूँ कि उसका सबसे पहला धर्म है जनता की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना, सरकार के कसीदे पढ़ना नहीं, सरकार की तरफदारी करना नहीं। ठीक है, वो पता है क्यों? क्योंकि सरकार के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू बड़ा बड़ा मंच लगा करके बताती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सरकार के पास अपनी मीडिया कौन सी है? बात तो आप समझ ही गए होंगे, आप समझदार। नहीं, मैं तो जनता के पास अपना मंच नहीं है, अपनी मीडिया नहीं है, और नहीं, हम तो जनता की मीडिया है। नेहा सिंह राठौर, आपको शक होगा, लेकिन हम जनता की मीडिया है, जनता के लिए आवाज उठाते हैं। हमारी एक जिम्मेदारी है। जब हम सवाल करते हैं ना नेहा सिंह राठौर, सुनिए, जब हम सवाल करते हैं तो हम जिससे भी सवाल करेंगे, चाहे आपसे सवाल करें, अनामिका से सवाल करें, कन्हैया से सवाल करें, या पॉलिटिकल डिस्कशन हो, तो हम हमेशा विपक्ष की भूमिका में होते हैं। मैं बहुत शांत दिमाग से सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार की अपनी मीडिया कौन सी, मैं बाकायदा नोट डाउन कर लूंगा। राकेश जी, आप बहुत समझदार हैं, तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, तो आप बताइए। जनता के पास अपना मंच नहीं है, जनता के पास अपनी मीडिया नहीं है, तो जनता उम्मीद कर रही है। नहीं, हम जनता की मीडिया है। नेहा सिंह राठौर, आपको लगता नहीं कि टाइम्स नव भारत जनता के लिए आवाज उठाता है? हमने कहा आपको कुछ कहा? मैंने कहा क्या आपको कुछ? नहीं, आपने कहा जनता का, आपने कहा कि जनता के पास कोई मंच नहीं है। अरे हम जनता के लिए हैं, आपको कोई शक है क्या? आपको मुझ पर टाइम्स नहीं, आपने कहा, आपने नहीं कहा, आपने कहा कि जनता के पास अपना कोई मंच नहीं है। तो क्या टाइम्स नव भारत जनता का मंच नहीं है क्या? भैया अगर है तो आप इतना चिल्ला रहे हैं, हमने क्या बोल दिया है ऐसा? या फिर देश का कोई भी चैनल, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, देश का कोई भी चैनल, नेहा सिंह राठौर वो जनता के लिए ही काम करता है, उन्हीं से जुड़े सवाल भी पूछता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सुन लीजिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाना, ब्राह्मणों को गालियां देना, जाति सूचक शब्द कहे जाना, ये क्या जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है? एग्जैक्टली, और बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, आज आप मेरे ट्वीट देख लीजिए, आप मेरे ट्वीट देख लीजिए, आप लोग, यही तो मैं कहती हूँ कि आप लोग होमवर्क कम करते हैं, काँव ज्यादा मुझे कोई, अरे सुना दीजिए गाना सुना दीजिए, कुछ लिखा हो आपने तो। हाँ ठीक है, अभी मेरे से सवाल होता है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर, मेरा पहला गीत था। सवाल मुझसे ये होता है कि राम मंदिर बन रहा था तो तुम कहाँ थी? मैंने कहा हम सोहर गा रहे थे, और लोग ऐसे ही कोई न्यूज चैनल है तो उन्होंने कहा कहाँ थी तुम? मैंने कहा मैं सोहर गा रही थी महाराज, जब ये सारी चीजें हुई। क्योंकि आपको पता है जितने राम भक्त आप हैं उतनी ही मैं भी हूँ। समस्या ये है कि मैं बेरोजगार। अच्छा, कौन सा सोहर गा रही थी नेहा, जरा सुना दीजिए। हाँ, कई लोग कहते हैं कि आप गा ही नहीं रही थी, सुनाई दीजिए। मैं सोहर सुना देती हूँ। अरे ऐसन
मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नमो ललनाए करे तरहल हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा आपने गाना गाया और बहुत सुरीले तरीके से आपने आपकी ये लाइनें थी। राम जी का सोहर गाया मैंने और आप कहते हो मैं राम भक्त नहीं हूँ। नहीं मैंने कभी नहीं कहा नेहा, मैंने कभी नहीं कहा कि आप राम भक्त नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप राम भक्त नहीं है। आपने सुना क्या कि मैंने कहा कि राम भक्त नहीं है? नहीं किसी ने नहीं कहा, हम इसको इंडोर्स भी नहीं करते नेहा। अच्छा एक चीज और, फिर मैं अनामिका का रुख कर जाता हूँ। आपने रामचरितमानस का अपमान हुआ, प्रतियां जलाई गई, जातियों की बातचीत हुई, इस पर आपने कुछ लिखा क्या? ए बाबा इस्तेमाल नहीं किया जी बिल्कुल लिखा क्या नेहा जी आपने? कसीदे में नहीं पढ़ सकती। रामचरितमानस का अपमान, सरकार बहादुर ने ब्राह्मणों को गालियां, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं भाई दीक्षित भी ब्राह्मण ही होता है। मैं कहती हूँ कि रौंदेला दीक्षित परिवार है, आप कहते हैं और आप कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी है ये। उससे टीआरपी का चक्कर सर आपको होगा, टीआरपी का चक्कर आपको होगा। भो करवा रहे हैं 2-4 पैनलिस्ट को बुलवा करके, ये आपका चक्कर है। इसलिए उसकी जरूरत एक सवाल और बड़ा दिलचस्प सवाल है। का चक्कर मुझे नहीं है। नेहा जी आप राजस्थान में जो कुछ होता है उस पर नहीं लिखती हैं, बिहार में देखिए कितनी आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, आप उस पर कुछ नहीं लिखती हैं। सिर्फ यूपी में और योगी बीजेपी का विरोध हो, लोग ऐसा कहते हैं जो आपके विरोधी है। अब आपको सुना देती हूँ। बिहार में मैंने लिखा, दिल्ली में मैंने लिखा कि दिल्ली शहरिया में आपके आपके मुंह में, अरे आपके मन में। बिहार वाला कब लिखा था? बिहार वाला भी सुना देती हूँ, जरा चुप हो जाइएगा, फिर थोड़ा लजा जाइएगा। गाना लिखा मैंने कि भैया हम बिहारी बाहर जात बानी हो, भैया हाय हम बिहारी बाहर जात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। जकाही के बिहारी लोगवा गाड़ी देवेला, हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ अनामिका के पास और ये कहते हुए नेहा जी, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए एंकर साहब, आप कहाँ नहीं सुन लीजिए, मैं ये कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। क्यों नहीं किया आपने चर्चा? अब आप बताइए। मैं क्या बताऊँ? नहीं मैं क्या बताऊँ? कहाँ थे आप तो कह रहे थे कि आप मेरा यूट्यूब अब सुन लीजिए। अच्छा आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए नेहा जी, आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए। आपने इसमें लिखा बिहारियों के बारे में, आपने बिहार सरकार को लेकर कुछ नहीं लिखा कि बिहार के लोगों को मार दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, कितनी वहां पर फैक्ट्रियां आ गई, कितने रोजगार पैदा हो गए। और आप एक महिला हैं तो महिला होने के नाते आपको बता दूं, अभी इंटरनेशनल विमेंस डे बीता है और बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ गया। आपको लिखना चाहिए था उस पर, लेकिन आपने नहीं लिखा क्योंकि वहां पर सरकार पर सवाल उठाना था और सरकार आपको सूट करती है वहां पर। सुनिए तो 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, अरे तो ना मिटा बेरोजगारी के ठप्पा। अरे कहाँ बा? और ये आपने तब लिखा था, ये आपने तब लिखा था जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। आप वही सवाल पर टिके रहिए, मैं आ जाऊंगा। अनामिका काफी देर से इंतजार कर रही है। अनामिका, अभी बिहार में विमेंस के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ा, इंटरनेशनल विमेंस डे भी था। क्या एक लोक गायिका का फर्ज नहीं है कि उन महिलाओं की आवाज उठाए, खासतौर पर तब जब आप महिला हो? जबरदस्ती है कि नहीं उठा? जी बिल्कुल। और ये तो मैं फिर कहती हूँ कि कवि दर्पण होते हैं और उसमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा देखना बहुत जरूरी है। उसमें फिल्टर नहीं लगा होता है कि कोई चेहरा बुरा है तो उसको अच्छा करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा ही लिखा जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि जब आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हो, लोक का मतलब क्या है? लोक का मतलब यही है ना, हमारे आसपास के लोग, जो ये पूरा का पूरा संसार या हमारा देश, जिस देश की कल्पना हम कर रहे हैं,
एक सुखद परिवेश की कल्पना हम कर रहे हैं, मधुर परिवेश की कल्पना हम करते हैं। और एक कवि का, एक आर्टिस्ट का धर्म भी यही है कि वो अपने समाज के लिए लिखे और पूरे देश के लिए लिखे। हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के नहीं है कि उसी जगह के लिए लिखेंगे। यदि पूरे देश के लिए लिख रहे हैं और न्याय लेकर के निकले हैं कि हमें न्याय पे ही उतरना है, खरा उतरना है, तो फिर सबको तोला जाए, हर राज्य को तोला जाए। केवल एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के राज्य को या जब जब उसकी वहां सरकार हो तब उस राज्य को तोला जाए, ये भी गलत है। तो जब आप पूरे देश की बात कर रहे हैं तो पूरे देश की बात में पूरे देश की ही बात होनी चाहिए। और रही बात योगी जी की, जो बात पे अभी भी थोड़ी देर पहले महिमा मंडन की बात चल रही थी, तो मैं एक बात पूछती हूँ, रही बात जनता की कि जनता की आवाज क्या है, तो वो थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी सांस बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज बने। जनता की आवाज हम हमेशा बनते हैं और अभी भी बने। और योगी जी जब आए उससे पहले 2022 में जब ये गीत कहा था योगी में, यूपी में बाबा, तब उस समय इस बात को सिद्ध जनता ने किया। जनता ने गीत लिख करके नहीं, जनता ने वोट दे करके सिद्ध किया। और मैंने पंक्तियां लिखी कि इतने प्रश्नों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और अगर नकारा होते बाबा तो उम्मीदें क्यों बुनती, और दर्द का बिस्तर अपनी खातिर ये जनता क्यों चुनती। इसलिए जो बात सही है उस बात को करना चाहिए, सबको एक समान उस बात में तोलना चाहिए। किसी पर्टिकुलर सरकार के प्रति यदि आप अपनी आवाज उठाओगे तो लोगों को अनामिका, आप बाबा बाबा कर रही हैं, लेकिन बाबा की कोई बात आपको बुरी नहीं लगी क्या? या एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट आपने कभी कुछ लिखा नहीं क्या? कभी आपको लगा नहीं कि सरकार को इस मामले में थोड़ा और बेहतर करना चाहिए? बिल्कुल, मैंने लिखा है। मुझे जो बात बुरी लगी, जिस बात को सुधार, तो जरा सुना दीजिए, कम से कम लोग ये ना कहें कि आप एक तरफा लिखती हैं। बात आपको एक वो भी सुना देती हूँ, लेकिन एक प्रसंग के साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि चंदबर दाई, आप हम पे आक्षेप लगते हैं सरकारी कवि होने के, बार बार कहते हैं सरकारी सरकारी सरकारी। अब तो मुझे ऐसा लगता है इसको मैं सम्मान ही मान लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चंदबर दाई ने जब पृथ्वीराज रासो लिखा, जिस समय पृथ्वीराज चौहान दुश्मनों से घिरे हुए थे, उस समय चंदबर दाई ने राजा की आलोचना करने से ज्यादा राष्ट्र धर्म को महत्व देना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने राष्ट्र धर्म को महत्व दिया। एक तरफ राजा को मार्गदर्शन दिया, दूसरी तरफ उसकी शक्तियों से अवगत कराया और उसे बताया कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने कोरोना के समय में ये देखते हुए कि कोरोना भी चल रहा है, और मैं 4 पंक्तियां जरूर सुनाती हूँ जो मूलभूत, जो जड़ है, जो केवल योगी जी के आने से नहीं हुआ, जो चला आ रहा है, और उसके प्रति बोलना जरूरी है। और वो मैंने कहा भी, मैं इसमें भी मैं कहती हूँ, मैं सरकार की प्रशंसा कर रही हूँ और पूरे इंटरनेशनल चैनल के सामने कर रही हूँ, आपके चैनल के साथ बैठ करके कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ कि अंधेरों से उजाले तक आते आते वो इस राज्य को अंधेरों से उजालों तक लेकर के आए हैं, और उजाले में आने के बाद ये हमारा धर्म बनता है कि हम उजाले में रहें और हम प्रोत्साहन दें, हम मनोबल बढ़ाएं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रोत्साहन के भी गीत लिख रही हूँ, और जो मैंने लिखा वो सुना देती हूँ क्योंकि आपने प्रश्न किया है। तो उससे पहले एक बात कहती हूँ कि अपनी अपनी मर्यादा है, अपनी अपनी रीत, तुमने दी जब गालियां हमने सौंपे गीत। मैं एक गीत सौंपती हूँ, गीत 4 पंक्तियां सौंपती हूँ क्योंकि मुझे समय हो रहा है, आज बहुत जरूरी कार्यक्रम में भी हूँ। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आशाओं को हुआ कोरोना, दिल में बास निराशा का। और ये पंक्तियां लिख करके मैंने मोबाइल में सेव नहीं की, मैं क्योंकि दूसरे चैनल पे बैठी हूँ इसलिए किसी चैनल का नाम नहीं लूंगी, सार्वजनिक रूप से आप चैनल पे सुनिएगा, ये पंक्तियां आपको मिल जाएंगी कि आशाओं को हुआ कोरोना, दिल में बास निराशा का, जीवन मतलब ढूंढ रहा है जीवन की परिभाषा का, उम्मीदों का तेल निकाला महंगाई के मौसम ने, उम्मीदों का तेल निकाला महंगाई के मौसम ने, फिर कैसे हम दीप जलाएं अपने मन में आशा का, फिर कैसे हम दीप जलाएं अपने मन में आशा का। तो इस बात को भी मैंने कहा है, जो बात जैसी लगी, मैं फिर कहती हूँ कि बुरा बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, सुन ले देश पे दाव लगा के कभी न खुद को तोला। और जो लोग गाली गलौज करते हैं उनसे भी कह देती हूँ कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए, और कब कहाँ कैसे किसे क्या बोलना है आपको
ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे किसी बढ़ता हूं। controversy को कन्हैया create मित्तल, जो करके, बातें अनामिका गीत से रच के हुई, और जो बातें क्षणिक- नेहा से हुई, आप सुन रहे थे, क्षणिक फिर लोकप्रियता तो राज कवि पाना कह दीजिए ये भी इस तरीके की बातें गलत है। एक बात हाँ ठीक है, राकेश जी, जल्दी अपनी बात पूरी करिए। एक बात ये कह लेने दीजिए कि बिल्कुल किसी पे आक्षेप लगाकर, कंट्रोवर्सी पैदा करके, क्षणिक लोकप्रियता के लिए और क्षणिक उंगली उठा करके वो जो आपके लिए जो लोग तवज्जो दे रहे हैं उसके लिए कुछ बुरा करना और कम से कम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना गलत है। इस गलती को समझा भी जाए और माना भी जाए। ठीक है कन्हैया मित्तल, अगर कोई बुरा लिख रहा है या फिर जो अनामिका कह रही थी उनको राज कवि कह देना, या फिर किसी ने कुछ एंटी लिख दिया उसको आप नोटिस भेज दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, नोटिस एक कलाकार को तभी आता है जब कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक होती है। मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे पंजाब के अंदर अभी एक एक्टिविटी हुई जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पंजाबी लोग घुस गए और कुछ लोगों ने उसको खालिस्तान मूवमेंट का नाम दे दिया। और अगर वो चीज़ सरकार उसको सही कर रही है और मैं उसके विरोध में गाना शुरू कर दूं, उसको और उत्साहूं, तो नोटिस मुझे लाजमी आएगा। अब उसमें मुझे ये आपके सामने बैठी हैं ये डरपोक कहेंगे कि हाँ ये डरपोक गायक हैं इसलिए ऐसा नहीं करते। नहीं, हमें शांति और अमन का देश चाहिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसा देश निर्माण चाहिए। अभी एक नया हमने गीत लिखा है कि भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सबको बात समझ में आई, हम सबको मिलकर रहने दो, भारत को भारत कहने दो। तो हम सिर्फ और सिर्फ उस बात को रखें जिससे एक राज्य के अंदर, एक देश के अंदर सौहार्द, प्रेम, शांति, अमन बना रहे। कोई अनामिका, मैं चाहूंगा 5-10 मिनट आप और बने रहे, मैं उसके बाद फिर वाइंड अप करूंगा उसके लिए। ठीक है कन्हैया, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। और देश के अंदर जिस तरीके से योगी जी के आने के बाद खासकर उत्तर प्रदेश में, जिसे उजड़ा प्रदेश कहा जाता था, आज उसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि योगी जी को चाहने वाले बहुत हैं क्योंकि उनके काम सच्चे हैं। एक पहली बार एक क्षत्रिय राजा बनता था तो वो भी सलाह संतों से लेता था, संत देश चलाते थे पीछे से। आज पहली बार कोई संत आगे आकर किसी प्रदेश को चला रहा है और उसकी कामयाबी को पूरा देश देख रहा है, तो उसको धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, नया जो बातें कहीं कन्हैया ने, मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, सुनाना चाहूंगा। हाँ जल्दी से सुना दीजिए, फिर मैं नेहा के पास जाता हूं। जो मैंने कहा है मैं उसको कुछ सुनाना चाहता हूं जी। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, देश विदेश से लोग आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, जितना चाहे लाओ पैसा, आके यहाँ कमाओ पैसा। लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है, अब नहीं यूपी पहले जैसा, सब्सिडी सबसे ज्यादा देकर मैं तोल रहा हूँ। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं योगी बोल रहा हूँ। थैंक यू। ठीक, नेहा जो बातें कन्हैया ने कही, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने आपको लेकर लिखा कि आपके कविता में एजेंडा बा, पूर्वाग्रह के झंडा बा, अटेंशन के दरकार बा, हर बात के दोषी सरकार बा, योगी जी के डंडा बा। मैं खत्म कर देता हूं, पूर्वाग्रह के झंडा बा। कार्रवाई हो रही है, यूपी के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर पर आपने लिखा एक चुनाव हो गया, लोगों ने उसको समर्थन दे दिया, तो सिर्फ आप एजेंडा चला रही हैं। अब देखिए, सरकार की मीडिया, सरकार का आईटी सेल, वो तो सरकार बहादुर के अनुसार ही चलेगी ना। जनता क्या कह रही है वो देखिए। आपको पता है, अभी कल परसों मैं दिल्ली से लखनऊ आ रही थी फ्लाइट में, कोई कैबिन क्रू थे फ्लाइट के अंदर, उन्होंने मुझे अब जो खाना वाना रहता है फ्लाइट में वो दिया, और साथ में जो टिश्यू होता है ना, उसमें बड़ा ही सुंदर सा कुछ लिख करके दिया कि बहुत धन्यवाद नेहा आपका, जो आप इन सब चीजों के खिलाफ आप कुछ लिख पा रही हैं, जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं अभी पूरे इंडिया में या फिर यूपी में जो भी। अब सोचिए, मैंने उनके साथ, अब कई लोग कह रहे थे कि
कि उनके साथ वीडियो क्यों नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया कहीं उनकी नौकरी न चली जाए, इतनी ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात कर दी। ये जनता का प्यार मुझे मिला है और मुझे मिल रहा है। मैं जिससे भी मिलती हूँ ना, लोग मुझे यही कहते हैं, ये जनता का प्यार। वो IT सेल का तो मुझे लोड ही नहीं। नहीं, लेकिन एक मैं आखिरी सवाल आपसे जरूर, प्राइवेट एयरलाइन होती है, उसकी नौकरी नहीं जा सकती। सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। नेहा, समय थोड़ा सा कम है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके, नहीं, हर सवाल नहीं, हर सवाल आप ही के नहीं होंगे, कुछ सवाल मेरे भी होंगे आप लोगों से, और कुछ मैं भी कहना चाहती हूँ। देखिए, ये बहसबाजी एक्चुअली में मुझे पसंद नहीं है। मैं बेरोजगारी के गीत लिखती हूँ, महंगाई के गीत लिखती हूँ, मैं लोक गायिका हूँ। जबरदस्ती घसीट के यहाँ आपके लिए माफिया मुद्दा है कि नहीं, गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप माफियाओं के साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप ये गिना रहे हैं, तो इसलिए वो मेरा काम नहीं है गिनाना। अतीक अहमद की चर्चा सबसे ज्यादा है नेहा सिंह राठौर। अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर चल जाए, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, आप समर्थन करती हैं उसको? फिर वही बात, ये सवाल मुझसे आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पूछिए। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट होगा, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति बुरी होगी किसी माफिया की वजह से, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है नेहा सिंह राठौर। राकेश जी, एक बुलाइए बीजेपी के प्रवक्ता को, एक बुलाइए सपा के प्रवक्ता को, लड़वाइए। मैं नेहा हूँ, मैं नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं वो सुनाऊंगी और वो गाऊंगी। मैं फालतू के सवाल नहीं। तो जनता का मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था नहीं है? नहीं, जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी। तो किसी माफिया की वजह से कानून व्यवस्था गड़बड़ हो तो क्यों नहीं आप उस पर गाती है? मैं माइक निकाल के फेंक दूंगी यार, आप समझते नहीं हो। वो क्यों करते हो यार? बुलाओ ना यार, सपा के प्रवक्ता को बुलाओ, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाओ। मैं प्रवक्ता हूँ, क्यों लड़वा रहे हैं ऐसे? सवालों का स्तर तय करिए राकेश जी। जब आप सच का विरोध करेंगी तो सच को सामने लाने वाले भी आएंगे। नो, तो बुलाओ उसके लिए सपा का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता, बैठ करके लड़े भिड़े आपस में, एक दूसरे का सर फोड़े। मैं यहाँ पे क्यों? मैं एक लोक गायिका की हैसियत से यहाँ बैठी हूँ ना। जब आप सभी कलाकारों को सरकारी गायक कहना शुरू करेंगे तो सभी आपको जवाब देने के लिए आएंगे। ठीक है, चलिए, वक्त थोड़ा कम है, मुझे लगा था। कन्हैया जी जैसे लोगों की भी मजबूरी इसमें समझती हूँ, अपना इवेंट नहीं बैठे हैं, वही शोज का मसला है। नहीं, चलिए, कन्हैया जैसे लोग अगर आप कहेंगी, चलिए नेहा सिंह राठौर पर्सनल मत होइए, आप कन्हैया जैसे लोग कहेंगी तो वो कहेंगे कि नेहा जैसे लोग, अब ये बातें थोड़ी नहीं अच्छी लगती है। मुझे लगा था कि जनता से जुड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, जनता से जुड़ा मुद्दा, इसलिए हमने उस पर सवाल पूछा था, लेकिन आपकी बातें किसी पॉलिटिकल पर्सन की तरह प्रतीत हो रही थी। चलिए, वक्त इतना ही, मुझे शुक्रिया कहना पड़ेगा आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नेहा, अनामिका और कन्हैया जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस।